हाय, गुड इवनिंग। वेरी वेरी गुड इवनिंग। अच्छा, एक चीज बताओ, आपके आज का जो ट्रेडिंग में कितने लोगों ने लॉस किया है? लॉस तो हो ही गया होगा, क्योंकि मार्केट कैसा चला है? ऊपर नीचे एक ही लाइन में, मतलब एकदम, इनफैक्ट 50-15 मिनट का अगर देखेंगे, क्या है इसमें? कुछ नहीं है। एक ही लाइन में, मतलब पूरा जो है लाइन लगाया हुआ है एकदम ऐसा, तो कुछ नहीं बनाया रहेगा। अगर किसी ने ये वाला एक मूव कैप्चर किया है तभी पैसा बना रहेगा, नहीं तो जो है उल्टा जेब से लेके गया होगा। कमेंट में बताना कितने लोगों ने पैसा खोया हुआ है आज के दिन। एक दिन अगर डिसिप्लिन खो बैठते ना, 4 दिन का मुनाफा एक ही दिन लेके जाता है, याद रखना। डिसिप्लिन, पेशेंस, नॉलेज, तीनों बहुत बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। आप बोल ही नहीं सकते कि भाई एक ही दिन जो है मेरे से गलती हो गई थी, लेकिन वो गलती जो है बहुत महंगा पड़ता है। और कल का अगर वीडियो आपने देखा हुआ है वीकली एनालिसिस का, हमने क्या बात किया था? ये क्वार्टरली वाला पिवोट है। ओके। हमने ये बताया था कि फर्स्ट टारगेट जो है ये वाला रहेगा, 25,907 का। अगर आपको याद है तो हमने ये बताया था, राइट? आज का डे का ओपनिंग क्या है? 25,907। मार्केट लेवल्स बहुत परफेक्टली काम करता है, बस अपने को एनालाइज करना आना चाहिए, इतना ही। राइट? अगर मैं इसको डे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट कर दूं, आपको आसान हो जाएगा जो हम बात कर रहे हैं उस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए। जी। कल का कैंडल जो है यहां पर था, हमने ये बोला था कि ठीक पिवोट के पास ही जो है इसने क्लोजिंग किया हुआ है। राइट? अगर नीचे आता है तो ये वाला टारगेट रहेगा, ऊपर जाता है तो ये वाला टारगेट रहेगा। और आज का ठीक ओपनिंग प्राइस जो है राइट ऑन टॉप ये वाला था, 25,907। तो आज का टारगेट तो ये हिट किया था जैसा हमने बात की थी, लेकिन वो गैप अप करके किया, उसके बाद तो कोई मौका नहीं दिया ऑप्शन बायर के लिए। बस एक मौका था, लेकिन वो कितने लोग पकड़ पाए, बहुत मुश्किल होता है ये सब, जज करके राइट टाइम पर एंट्री करना। राइट? ये वाला एंट्री जो मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं इसको, हाँ जी, ये वाला, ये एक ही पॉसिबल था, क्योंकि वीवैप यहाँ पर चल रहा था। ये वीवैप के ऊपर आके बैठ गया था, तो यहाँ लिए होते तो मैक्सिमम यहाँ से इतना सा मूव कैप्चर कर सकते थे, बस। इसके अलावा कोई मूव नहीं दिया है इसने। राइट? तो देर इज हाई पॉसिबिलिटी दैट हम में से बहुत लोग जो है पैसे गंवाए लिए होंगे। आई विल बी हैप्पी इफ यू हैव मेड मनी, एंड एक दो ट्रेड अगर पॉजिटिव निकला और डब्बा बंद कर दिया तो वो बच गया हाथ में आपके, नहीं तो जो है उल्टा वो लेके जाएगा। अच्छा, कल के लिए क्या कर सकता है? ये हो गया अपना क्वार्टरली वाला। क्वार्टरली इसलिए लगाया था कि वो 25,907 आपको दिखाने के लिए। अगर इसको मैं ऑटो कर देता हूँ, मंथली वाला हो जाएगा। मंथली में जो है ये अच्छा सा, ये भी ये जो है आ गया है। कहाँ पर थे? यस, क्योंकि मिड पिवोट पर ही खड़ा होगा एग्जैक्टली, इसलिए मिड पिवोट दिख नहीं रहा है। अगर मिड पिवोट को थोड़ा सा डार्क कर दूं, नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, something might have happened. Let's say if I hide this. हाँ, मिड पिवोट मैंने इसका
बंद किया हुआ है, दैट इज वाई वो मिड पिवोट दिख नहीं रहा है। अच्छा, मिड पिवोट के ऊपर क्लोज किया हुआ है, विच इज वेरी गुड। अभी 5 मिनट पर अपना जो रेगुलर इंटरवल है, अगर इसमें हम एनालाइज करने की कोशिश करें, कल का पिवोट तो यहाँ पर है, राइट, लेकिन एक पुल बैक देगा क्या, देखना पड़ेगा। अगर समवेयर S1 तक अगर पुल बैक मिलता है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट ये वाला जो बॉटम वाला रेंज है ना, यहाँ पर आके मिल जाता है, तो इट विल बी वेरी गुड। यहाँ से जो है हम बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। अगर पहले खुलते ही गैप अप खुलने की पॉसिबिलिटीज है, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ना इस मूविंग एवरेज को इसने एवरेज किया हुआ है, ना इसको इसने एवरेज किया हुआ है, इतना गैप अप का छलांग मारा हुआ है। कन्विक्शन बहुत लो हो जाता है, क्योंकि कब कब नीचे गिरेगा अपने को पता नहीं चलता है। कॉन्फिडेंस से ऊपर सी लेने का बहुत मुश्किल हो जाता है। डिप्स आ जाते हैं ना, डिप्स आते हैं तो बाय करने के लिए मौका मिलता है, राइट। अगर गैप अप खुल गया, यहीं से अगर रिजेक्शन आ गया, तो पुट तो दौड़ेगा नहीं, और कॉल भी दौड़ेगा नहीं। आज का जो केस है, सेम सिनेरियो फिर कल बन जाएगा, अगर गैप अप खुल जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है ट्रेड करने के लिए। ऐसे टाइम पे बेस्ट है बिना ट्रेड करके जस्ट ऑब्जर्व कीजिए मार्केट को। नहीं तो हाथ जलाने से बेहतर है कि हम आग से दूर रहे, है ना। तो मैं क्या करूंगा, अगर कल के दिन ऊपर भी खुल जाता है, थोड़ा डिप आ जाता है, तो यहां से लेने की कोशिश करूंगा। या फिर नीचे आ जाता है समवे, इस लोकेशन पर भी आ जाता है, यहां से लेने की कोशिश करूंगा। दिस विल बी माय फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर नीचे आता है तो नीचे से लेने का, ओके, ये वाला। अगर ये नहीं आता है तो सेकंड प्रायोरिटी वाला रहेगा। ये लास्ट प्रायोरिटी, कोई दूसरा चारा नहीं, क्योंकि यहां पर भी मुझे कन्विक्शन नहीं रहेगा कि ये नीचे आके इन मूविंग एवरेजेस को एवरेज करेगा क्या। इसको तो मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा हूँ। एटलीस्ट इस मूविंग एवरेज को तो ये करनी चाहिए एवरेज, राइट। तब तक ये ऐसा अगर चले जाता है, कम से कम एक वीक मार्कर इसको लेके फिर बाद में अगर चले जाता है, तो फिर यहाँ पर भी पकड़ सकते हैं, राइट। तो देखना पड़ेगा मार्केट क्या करेगा, या डायरेक्ट ऊपर खुलेगा ऐसा आएगा, या फिर नीचे खुल के ऐसा जाएगा। इन दोनों में से अगर ऊपर खुलता है तो मैं जस्ट बैठ जाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, ओके। नीचे आता है, थोड़ा पुल बैक दे देता है, तो फिर मैं इस पे एवरेजिंग करके यहाँ पर लेने की कोशिश करूंगा। या फिर सेंट्रल पॉइंट पर समवेयर आता है, ये ऑलमोस्ट सेम ही लोकेशन पर हो जाएगा। यहाँ पर आता है तो वेरी गुड, है ना। तो ये पॉसिबिलिटी देख सकते हैं हम लोग। लेकिन गैप अप खुलता है तो गॉड हेल्प। ये हो गया निफ्टी का। बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी ने भी कुछ मतलब, ये वाला बस सिर्फ ये वाला मुंह जो है पकड़ सकते थे। ये भी कितने लोग पकड़ पाते हैं, बहुत मुश्किल होता है ये सब, राइट। मैं फंस गया था एक्चुअली। मैंने सोचा कि ये यहाँ तक आके कम से कम यहाँ पर तो आएगा बोल के मुझे लगा। लेकिन ये, ऑफ कोर्स मैं बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं निफ्टी ट्रेड करता हूँ। लेकिन यहाँ तक भी नहीं आया था निफ्टी, वहीं से मतलब बीच से ही ये पलट गया था। मुझे थोड़ा वहां पर लॉस हुआ। तो कल के दिन बैंक निफ्टी अगर मिड पिवोट पे आता है, दिस इज द बेस्ट लोकेशन, ओके। ऊपर जाके भी आता है नीचे, फिर भी पता नहीं चलता कि तब तक ये कहाँ तक जाएगा, क्या करेगा। क्योंकि कम से कम इसको तो एवरेज करने के लिए आना चाहिए उसे, है ना। बिना इसके एवरेज करे, अगर मिटिगेट किए बिना अगर दौड़ने लगता है, तो मुझसे तो ट्रेड नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैं टेक्निकल चीजें अच्छी से फॉलो करता हूँ। अगर मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड ढंग से नहीं मिलता है, तो बिना ट्रेड किए बिना चुपचाप बैठ जाऊंगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज दिस,
सेंटर वाला यहाँ पर मिलता है तो बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर मिलने का मुश्किल लगता है, कम से कम यहाँ तक आके फिर जाएगा क्या? ये ये फर्स्ट ऑप्शन रहेगा, ये सेकंड ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर मुझे बहुत मुश्किल हो जाएगा ये थर्ड ऑप्शन, क्योंकि ये यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा बोलना मुश्किल हो जाता है, राइट? तो आई विल नॉट ट्रेड इन दिस ऑप्शन। नीचे आता है तभी मैं ट्रेड करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। आई विल वेट, है ना? तो दिस इज फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी जी। ज्यादा कुछ है ही नहीं आज के लिए बोलने के लिए, क्योंकि बिल्कुल फ्लैट खुला हुआ है, कल एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी का तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो मंथली एक्सपायरी वाला चीज है। तो निफ्टी के लिए तो जैसा हमने बताया, अगर डिप मिलता है लेने की कोशिश कीजिए, नहीं मिलता है ऊपर भाग जाता है, चेज नहीं करने का। इट्स नॉट वर्थ चेजिंग, है ना? शांति से बैठ जाने का। दैट्स इट जी। सो let's meet again tomorrow and see what market has done, and how are we going to act upon that analysis, you know? Chaliye, take care, have a great evening, bye bye.